लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलियो, पिकासो और MF हुसैन. Who are they? These are the name of some popular artists around the world. But these are just few and the list is too big. Today we will be discussing about careers in art, especially visual art. So before we start, let me introduce myself. My name is Animesh and this is my channel Animesh Creativity India, in which I post some tutorials, time-lapse videos and information about art. So before we move further, let's first discuss what is an art. In the simplest form, if we define art, then art is the expressions or an application of the human creative skill through imagination. नहीं पल्ले पड़ा, मुझे भी नहीं. Anyways, whatever we imagine and bring it to any medium, that becomes art. If anyone remembers, हम लोग आर्ट कब शुरू करते हैं, ड्राइंग बनाना कब शुरू करते हैं? बच्चे में जनरल इन द स्कूल डेज. एंड व्हाट अबाउट आफ्टर स्कूल डेज, 12th के बाद? व्हाट आर द ऑप्शंस एंड कैरियर्स फॉर आर्ट? यस, देयर इज़ अ 4-year program course for visual art or fine arts, generally known as Bachelors of Fine Arts. There are also many specializations under that, like paintings or applied art, visual communication and etc etc. बट उसके लिए भी हमें एक एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, जो जनरली क्लास 12 के बाद होता है. एंड इस एग्ज़ाम में हमें 2 चीज़ का नॉलेज होना चाहिए. फर्स्ट इज़ थ्योरेटिकल नॉलेज एंड द सेकंड वन इज़ प्रैक्टिकल. थ्योरेटिकल नॉलेज में जनरली हम लोगों से आर्ट के बारे में, आर्टिस्ट के से रिलेटेड बारे में ये सब चीज़ें पूछी जाती है. और प्रैक्टिकल में हमें स्टिल लाइफ या फिर कोई लाइव वर्क या कोई लाइव स्केचिंग करने दिया जा सकता है और उस बेसिस से हमें मार्क्स मिलता है. बट ये एक सिंपल सा बेसिक प्रोसेस है जो बहुत लोगों को पता है. बट जो लोग इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं, जो फाइन आर्ट्स कॉलेज नहीं ज्वाइन करते हैं या उनके पास कोई डिग्री नहीं होता है, उनके पास क्या करियर ऑप्शन हो सकता है, वो क्या कर सकते हैं, उस पर कुछ बात करते हैं. कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स है जो हम अभी क्लियर कर लेते हैं. अगर आपने बैचलर इन फाइन आर्ट्स नहीं किया हुआ है तो आप मास्टर इन फाइन आर्ट्स नहीं कर सकते हैं. एंड बैचलर इन फाइन आर्ट्स इज़ अ 4-year प्रोग्राम. और अगर आपने ऑलरेडी कुछ 3 year या 4 year का कुछ पढ़ाई कर लिया है तो आप वापस से आकर के बैचलर इन कॉमर्स तो नहीं करोगे. बट क्या इसका मतलब है कि आप आर्टिस्ट नहीं बन सकते? नहीं, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है. आप फिर भी आर्टिस्ट बन सकते हो. तो अगर आपने फ़ाइन आर्ट कॉलेज नहीं गए हो, कुछ भी प्रोफेशनली डिग्री आपके पास नहीं है, तब आप आगे कैसे बढ़ें? तो अब हम बात करते हैं मेन कंटेंट की, द करियर्स दैट वी कैन हैव इन द फील्ड ऑफ आर्ट. करियर को लेके कुछ बहुत ही लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं जो हर फील्ड में फैले हुए हैं. सो द फर्स्ट वन इज़ जॉब. आर्टिस्ट जनरली जॉब ओरिएंटेड नहीं होते हैं, वो लोग प्रोजेक्ट ओरिएंटेड होते हैं. अगर उनके पास प्रोजेक्ट है तो वो उन पे काम करते हैं, अगर उनके पास प्रोजेक्ट नहीं है तो वो उन पे काम नहीं करते हैं. इन दिस करेंट वर्ल्ड, डेफिनेटली फॉर ब्रेड एंड बटर और यू हैव टू परचेज अ ब्रश और कैनवास और एनीथिंग, यू नीड सम फाइनेंशियल बैलेंस. तो अगर हम वो जॉब्स देखें जो सूटेबली फिट करती है इन करियर्स को जो आर्ट के अंदर है, तो वो क्या हो सकती है? तो कुछ सूटेबल और कन्वेंशनल जॉब्स है जो आज हम डिस्कस करेंगे. तो उनमें से पहला जॉब है पेंटर. तो पेंटर जब आप अपने करियर को परस्यू करते हैं तो आप एज अ फ्रीलांस पेंटर भी काम कर सकते हो. आप किसी कंपनी के लिए एज अ पेंटर काम कर सकते हैं. हो सकता है आप कोई गैलरी के लिए एक पेंटर का काम कर रहे हो या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से कोई पेंटर हो. देन दूसरा कन्वेंशनल करियर है इलिस्ट्रेटर. इलिस्ट्रेटर मतलब जो बेसिक्स फंडामेंटल स्केचेस डेवलप करता है, जिसमें कैरेक्टर डेवलपमेंट है, जिसमें सिनेरियो बिल्डअप है
एंड इलस्ट्रेटर का रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट हर फील्ड में होता है, वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, दोनों जगह। जस्ट लाइक इलस्ट्रेटर और एक करियर है ग्राफिक आर्टिस्ट और वी कैन से एनिमेटर। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है आर्टिस्ट के लिए जहाँ पे वो अपने वर्क को डिजिटली शो अप करते हैं। तो इस फील्ड में भी आर्टिस्ट लोग का बहुत ज़्यादा डिमांड है जो डिजिटली काम करते हैं। सुनने में ऐसा लगता है कि ग्राफिक आर्टिस्ट मतलब आपको कुछ भी काम करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर जानना ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर जानना ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले आपका विजुअलाइजेशन, ऑब्जर्वेशन एंड थिंकिंग पावर स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक एनिमेटर बन सकते हैं इन डिजिटल वर्ल्ड। सो द नेक्स्ट करियर ऑप्शन इज स्कल्पचर। स्कल्पचर आज नॉर्मल पब्लिक को लगती है कि किसी काम की नहीं है, मगर स्कल्पचर आज बहुत नया रूप ले चुकी है। इसके अंदर भी बहुत सारे डायमेंशंस आ चुके हैं। स्ट्रीट स्कल्पचर्स बन रहे हैं आजकल, इंस्टॉलेशंस बन रहे हैं एंड बहुत सारे एग्जीबिशंस में, सिटी सेंटर्स में, एयरपोर्ट्स वगैरह बहुत जगह स्कल्पचर्स की ज़रूरत पड़ रही है। सो स्कल्पचर इज़ ऑल्सो अ वेरी बूस्टेड एंड गुड करियर ऑप्शन। तो बात करते हैं कुछ अनकन्वेंशनल करियर्स की जो ज़्यादा नई तो नहीं है मगर उतने ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं है, बट दे आर डेफिनेटली अ गुड करियर ऑप्शन। जिसमें से कि पहला ऑप्शन है फ़ोटोग्राफी। आप अपने फ़ाइन आर्ट्स या आर्ट कॉलेज के बाद एक अच्छे फ़ोटोग्राफ़र बन सकते हो, बट उसके लिए आपके पास एक अच्छा कैमरा होना बहुत ज़रूरी है। और फ़ोटोग्राफी के अंदर भी बहुत सारे फील्ड है जो आप इंटरनेट पर चेक कर सकते हो। सो द सेकंड अनकन्वेंशनल करियर इज़ आर्ट हिस्टोरियंस। आर्ट हिस्टोरियंस की इंडिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है, बिकॉज़ आर्ट हिस्टोरियंस की यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी है। बाहर अगर देखें तो वेस्ट वर्ल्ड में आर्ट हिस्टोरियंस की भरमार है एंड दे आर बीइंग स्टडिंग आर्ट सिंस देयर अर्ली एजेस। एंड आई थिंक कि अगर हमारे पास एक अच्छे आर्ट हिस्टोरियंस होंगे तो बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन होगा, बहुत अच्छा कलेक्शन होगा आर्ट वर्क का, डेट विल डेफिनेटली विल सर्व टू द म्यूज़ियम्स एंड जहाँ पे भी हम आर्ट वर्क रखते हैं। सो जो नेक्स्ट करियर ऑप्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंजर्वेशन आर्टिस्ट। कंजर्वेशन आर्टिस्ट का काम होता है जो हमारे पुराने आर्ट वर्क्स है, एंशिएंट आर्ट वर्क्स है, उन सबको प्रिजर्व करना, उनको उनसे बेटर कंडीशन में लाना, उन्हें ख़राब होने से, बर्बाद होने से बचाना। तो जो भी कंजर्वेशन आर्टिस्ट है उन्हें सब चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि वो पेंटिंग किस मीडियम में है, उसे किस चीज़ का यूज़ करके हम ठीक कर सकते हैं एंड ऑल। और इसके लिए सभी मीडियम के आर्ट वर्क्स एंड ऑल के लिए बहुत डीप स्टडी चाहिए। जनरली इंडिया में कंजर्वेशन आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा ही कम है, इसलिए हमें बाहर से आर्टिस्ट को बुलाना पड़ता है कंजर्वेशन वर्क के लिए। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन टू कैरी ऑन। सो द नेक्स्ट करियर ऑप्शन इज़ आर्ट जर्नलिज़म। आर्ट जर्नलिज़म के बारे में बहुत कम ही लोगों ने सुना होगा, बट ये एक बहुत ही रेलेवेंट करियर है इन द फील्ड ऑफ आर्ट, और इंडिया में ये एकदम ना के बराबर है। जो भी यहाँ पे आर्ट इवेंट्स होते हैं या एग्जीबिशंस होते हैं, उसका जो भी रिपोर्टिंग या कवरेज या डॉक्यूमेंटेशन होता है वो जनरली नॉन आर्ट बैकग्राउंड लोगों से ही करवाया जाता है, या उनके द्वारा जो जर्नलिज़म में तो रहे हैं मगर आर्ट के फील्ड में उनका कुछ भी स्कोप नहीं रहा है। सो आई थिंक आर्ट जर्नलिज्म इज़ अ वेरी अनकन्वेंशनल बट इम्पॉर्टेंट करियर इन द आर्ट फील्ड। तो अब बात करते हैं इंडस्ट्रीज़ की। तो वो कौन सी इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पर आर्ट फील्ड के लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड है या बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो फर्स्ट वन इज़ एडवर्टीज़मेंट। तो एडवर्टाइजिंग फील्ड में आर्टिस्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड एंड इनपुट दोनों है, वो एज अ इलस्ट्रेटर हो या कंटेंट डेवलपर हो, कैरेक्टर डिज़ाइनर हो, लाइक बट आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा ही रिक्वायर्ड है एडवर्टीज़मेंट फील्ड में और आगे भी रहेंगे। तो जो सेकंड इंडस्ट्री है वो है फिल्म एंड थिएटर। जी हाँ, फिल्मों में आर्टिस्ट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। जनरली उनके रिक्वायरमेंट 2 स्टेजेस पे होती है। पहला स्टेज है प्रोडक्शन। जब फिल्म बन रही होती है उस वक्त आर्टिस्ट की बहुत बड़ी फील्ड में
ज़रूरत होती है फॉर प्रोडक्शन डिज़ाइन एंड आर्ट डायरेक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई मूवी शूट हो रहा है कोई बहुत ही पुराने थीम पे, तो उस वक्त पे सिनेरियो क्या थे, कलर्स क्या थी, बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स क्या थे, ड्रेस कोड क्या था, ये सब कुछ आर्ट डायरेक्शन के अंदर आता है। उसके बाद आर्टिस्ट की ज़रूरत पड़ती है पोस्ट प्रोडक्शन में। जब फिल्म की शूटिंग हो जाती है इसके बाद जनरली डिजिटल आर्टिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। ये आर्टिस्ट जो हैं इनका नॉलेज, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग एक लिमिटेड टाइम में रियलिस्टिक व्यूज़ दे के एक फ़िल्म को फाइनल टच देते हैं। सो जो नेक्स्ट इंडस्ट्री है वो है फैशन टेक्नोलॉजी। अब फैशन टेक्नोलॉजी के अंडर आते हैं फैशन डिज़ाइनर्स एंड प्रिंट मेकर्स। तो अगर ऑलरेडी डिज़ाइनर्स इस पे वर्क कर रहे हैं तो फिर आर्टिस्ट का क्या ज़रूरत है। बट जो फैशन डिज़ाइनिंग है उसका पेरेंटल सब्जेक्ट है आर्ट, तो डेफिनेटली आर्टिस्ट इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और अच्छा डिज़ाइनर बन सकते हैं। एंड इन एडिशन वहाँ पे एक प्रिंट मेकिंग का बहुत ही अच्छा कोर्स है जो कि फाइन आर्ट्स का एक सब्जेक्ट है, तो वहाँ पे भी आर्टिस्ट बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द लेटेस्ट प्लेटफॉर्म। आज हमारे पास सबसे रीसेंट एंड लेटेस्ट प्लेटफॉर्म जो है वो है इंटरनेट। आप इंटरनेट पे बहुत ही बेहतरीन काम कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि बहुत सक्सेसफुल रहे हैं, आप उसको इंटरनेट पे देख भी सकते हो। इंटरनेट पे आप अपने आर्टवर्क सेल कर सकते हो, आप अपना गैलरी बना सकते हो, एंड ऑल्सो यू कैन इंटरेक्ट विद डिफरेंट आर्टिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। So I think I have almost covered all the topics regarding careers in art. If you have any queries, do let me know in the comment section. And I would definitely like to share further things which I have in my knowledge to you all. And I think that's all for today. वीडियो अच्छी लगी हो तो 2-3 काम आप वीडियो के नीचे कर सकते हो, वो सब कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।